नमस्कार, मैं हूं आचार्य अभिजीत शर्मा और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ज्योतिष ज्ञान केंद्र के ज्योतिष सीखो कार्यक्रम में। मित्रों, आज से हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे शास्त्र मान्यता अनुसार ज्योतिष सीखने का एक स्तंभ का नाम दिया गया है। ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे यदि आपने हर लग्न पर अच्छे से समझ लिया तो मेरा विश्वास मानिए, ये कोर्स तो 300 क्लासेस का है, किंतु इन 12 लग्नों पर मेष लग्न से लेकर मीन लग्न तक यदि आपने इस फॉर्मूले को समझ लिया, आपके प्रेडिक्शन में किसी भी व्यक्ति की कुंडली यदि आप देख रहे हैं, आपके फलादेश के अंदर 50% तक की एक्यूरेसी ये 12 क्लासें ही निकालकर आपको दे देगी। और ये जो प्रेडिक्शन आप इस माध्यम से करेंगे, ये सामने वाले के ऊपर 100% की स्थिति के अंदर तय होगा, 100% की स्थिति के अंदर सामने वाले के ऊपर लागू होगा, इसका मैं विश्वास आपको दिला रहा हूं। ये हमारी ज्योतिष सीखने का स्तंभ है जिसे शास्त्रों के अंदर बताया गया है कि कारक और मारक की गणना जिस व्यक्ति ने हर लग्न पर सीख ली, उस व्यक्ति के प्रेडिक्शन के अंदर 4 चांद लग जाते हैं। अन्य एस्ट्रोलॉजों की अपेक्षाकृत आपका एक अलग दर्जा, एक अलग पद हो जाता है। और आपको जानकर अचंभा होगा कि 90% एस्ट्रोलॉजर इस फॉर्मूले को अप्लाई करते ही नहीं है, जानते नहीं है या करते नहीं है। इसके ऊपर मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा, किंतु सत्यता यह है कि 90% एस्ट्रोलॉजर कारक और मारक की गणना को फॉलो करते ही नहीं है, और 10% जो करते हैं वो भी एक स्थान के ऊपर आकर रुक जाते हैं। उस स्थान से आगे बढ़ाने का आपको प्रयास करूंगा। मेरे साथ एकाग्र चित्तता से आप बने रहिए। मैंने आपसे वादा किया है, इन 300 क्लासेस के अंदर आपको ज्योतिष के अंदर मास्टरी गेन होगी, ये आप स्वयं देखेंगे। मैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा, इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां मैं आपको बोर्ड पर ले जाने से पहले बताना चाहूंगा, हमारे शास्त्रों में कारक और मारक की गणना को समझने के लिए अष्टम टू अष्टम थ्योरी अप्लाई होती है, किंतु यहां पर पाराशर ऋषि ने स्पष्टीकरण किया है कि अष्टम टू अष्टम थ्योरी हर लग्न के ऊपर लागू नहीं होती है। और 90% एस्ट्रोलॉजर अष्टम टू अष्टम थ्योरी को तो फॉलो कर लेते हैं, किंतु उसके अंदर अधूरी स्थिति बनती है और इसी कारण उनके प्रेडिक्शन कहीं ना कहीं एक्यूरेसी में नहीं जा पाते। यहां मैं आपको अष्टम टू अष्टम थ्योरी के अंदर पहले नहीं फंसाऊंगा, क्योंकि मैंने अपना अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि इतने सहज और सरल तरीके से आपको हर स्थिति प्रकट करता हुआ पाया जाऊंगा कि कोई भी व्यक्ति जिसका ज्योतिष से कोई भी नाता नहीं है, वो भी बड़ी आसानी से सीख सके। हम अष्टम टू अष्टम थ्योरी पढ़ेंगे अवश्य, किंतु पहले आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। उसके पश्चात 5 मिनट में आपको अष्टम टू अष्टम थ्योरी समझ में आ जाएगी। क्योंकि जब भी गुरुजन अष्टम टू अष्टम थ्योरी समझाते हैं, उसके पश्चात स्टूडेंट्स को अप्लाई करने के लिए कहते हैं 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक लग जाते हैं स्टूडेंट्स को अष्टम टू अष्टम थ्योरी लग्नों के ऊपर अप्लाई करने के लिए। किंतु इन 12 लेसन के अंदर आपने पहले हर लग्न में कारक मारक को समझ लिया, मात्र 5 मिनट में अष्टम टू अष्टम थ्योरी आपको समझ में आ जाएगी। यहां आज सर्वप्रथम हम बात कर रहे हैं मेष लग्न की। आप सभी लोगों को पता है 12 राशियां होती है और 12 लग्न होते हैं। ये लग्न स्थान होता है, आप सभी लोगों को पता है। इसमें जो नंबर की राशि आती है वही उस राशि के लग्न होते हैं। अर्थात यहां आप देख रहे हैं आज 1 नंबर लिखा हुआ है, 1 अर्थात तो मेष राशि। और आपने राशियों के स्वामी भी पढ़े हैं, तो आपको पता है मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति की कुंडली, जिस व्यक्ति का मेष लग्न बना हुआ हो, उस व्यक्ति की कुंडली का जो सुप्रीम पावर होगा वो मंगल देव के हाथ में होता है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है मेष राशि के जो स्वामी होते हैं वो मंगल देव होते हैं। इस कुंडली में मंगल देव सुप्रीम पावर अपने हाथ में रखते हैं। अब इस कुंडली के अनुसार मंगल देव इस कुंडली के चीफ जस्टिस हैं। वही डिसाइड करेंगे किस ग्रह को वो कुंडली का कारक ग्रह बनाएंगे, किस ग्रह को वो कुंडली का मारक ग्रह बनाएंगे। इसे आप अच्छे से समझ सकते हैं। चीफ मिनिस्टर के हाथ में वो पावर होता है कि कौन से अपने मित्र जितने भी हैं उनको वो अच्छे अच्छे पद बांटता है। जो अपने शत्रु हैं, समग्रह स्थिति में आते हैं, उनको वो दूर के बुरे पद बांट देता है। वही स्थिति लग्नेश के साथ भी होती है। लग्नेश सदैव अपने मित्रों को बड़े अच्छे पद देता है और अपने शत्रुओं को वही ग्रह खराब स्थान दे देता है। इसे कैसे समझेंगे, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। मेष लग्न की कुंडली में जो सुप्रीम पावर होता है वो मंगल देव के हाथ में होता है।
मंगल देव ही इस कुंडली में डिसाइड करेंगे किस ग्रह को वो कुंडली का कारक ग्रह बनाएंगे और किस ग्रह को वो कुंडली का मारक ग्रह बनाएंगे। अब आपने मैत्रीकरण चार्ट पढ़ा था, कारक देव पार्टी और दानव पार्टी का मैत्रीकरण चार्ट पढ़ा था, उससे बड़ी आसानी से आप इस कारक मारक को समझ सकते हैं। यहां मंगल देव के पास एक पहला स्थान है अर्थात लग्न स्थान है और एक 8वां स्थान है। ऐसे में मंगल देव इस कुंडली का सुप्रीम पावर में है, अति योग कारक ग्रहों के अंदर आते हैं मंगल देव। इस कुंडली में मंगल देव जहां कहीं भी बैठे हो, इसे समझने का प्रयास ऐसे कीजिएगा, मंगल देव इस कुंडली में जहां कहीं भी बैठे हो किंतु जो सुप्रीम पावर रहने वाला है वो मंगल देव के हाथ में ही रहेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। मंगल देव ने सर्वप्रथम शुक्र देव को क्या दिया, 2 अर्थात वृष राशि, और वृष राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं और तुला राशि के स्वामी भी शुक्रदेव होते हैं। ऐसे में मंगल देव ने शुक्रदेव को क्या दिया, तो एक दूसरा घर दे दिया, कुटुंब दे दिया, परिवार दे दिया, वाणी स्थान दे दिया और धन भाव दे दिया। इसी के साथ में क्या दिया, दाम्पत्य जीवन, दैनिक रोजगार और पार्टनरशिप का स्थान। किंतु आप सभी लोगों को याद है जब आपने मैत्रीकरण चार्ट पढ़ा था, मंगल देव देव पार्टी में आते हैं और शुक्र देव दानव पार्टी में आते हैं। ऐसे में आपस में ये दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, ये मैंने आपको बताया था। और मंगल देव ने अपना शत्रुवत व्यवहार निभाते हुए शुक्र देव को कुंडली का मारक ग्रह बना दिया। और मारक ग्रह की स्थिति में किसी भी व्यक्ति की कुंडली यदि आप देख रहे हैं, शुक्र इस 12 स्थानों में जहां कहीं भी विराजमान हो, कभी भी व्यक्ति को अच्छे फल नहीं दे पाएगा। यही होती है वो कैलकुलेशन जिसे आपको हर लग्न पर अच्छे से समझना है। शुक्र देव की जब भी दशा अंतरदशा आएगी वो सदैव व्यक्ति को प्रॉब्लम ही क्रिएट करेंगे। यदि शुक्र किसी व्यक्ति का मेष लग्न बना हुआ है या आपकी ही कुंडली देख रहे हैं, आपकी कुंडली में मेष लग्न में बना हुआ है और शुक्र देव लग्न के अंदर आ गए तो लग्न को खराब करते हुए पाए जाएंगे। भौतिक सुखों के स्थान पर आकर बैठ गए तो भौतिक सुखों के अंदर व्यक्ति को परेशानियां उत्पन्न करेंगे। यहां पर कर्म भाव में आकर बैठ गए तो कर्म में, प्रोफेशन में कभी सेटलमेंट नहीं होने देंगे। भाग्य स्थान में आकर बैठ गए तो भाग्य से संबंधित प्रॉब्लम, पिता से संबंधित प्रॉब्लम, विदेश यात्रा से संबंधित प्रॉब्लम। संतान स्थान के ऊपर आकर बैठ गए तो संतान से संबंधित भी व्यक्ति को सदैव प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए पाए जाएंगे। इसे यदि आपने हर लग्न में समझ लिया कौन सा ग्रह व्यक्ति को शुभ फल देगा, कौन सा ग्रह व्यक्ति को कभी शुभ फल देगा ही नहीं, इसे हर लग्न पर समझ लीजिए। बहुत आसानी से आपकी जो प्रेडिक्शन होने वाली है वो बिल्कुल काबिले तारीफ होगी। जो भी व्यक्ति आपके सामने बैठेगा वो सिर्फ यही कहेगा कि प्रेडिक्शन अगर करवाना है असली में तो उन अमुक व्यक्ति के पास चले जाइए। शुक्र देव मेष लग्न की कुंडली में कभी भी अच्छे फल नहीं देंगे और जब भी इनकी दशा अंतरदशा आएगी इनका प्रभुत्व अपने आप में रहेगा। सदैव आप चाहे आपकी ही कुंडली है, चाहे और 10-5 जनों की कुंडली उठाकर देख लीजिए, मेष लग्न की कुंडली में किसी भी व्यक्ति को शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही हो और डिग्री वाइज वो यदि बलवान बना हुआ है, वो सदैव व्यक्ति के साथ प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करता हुआ पाया जाएगा। इन 12 घरों को आपने पढ़ा है, कौन सा ग्रह किस स्थिति को रिप्रेजेंट करता है। जिस भी स्थान पर बैठे हैं उस स्थान को भी बुरा करेंगे और जहां दृष्टि दे रहे हैं वहां से संबंधित भी व्यक्ति के साथ प्रॉब्लम ही क्रिएट करते हुए पाए जाएंगे। शुक्र देव के पश्चात बात करें मित्रों यदि बुध देव की, तो बुध देव के पास में 3 अर्थार्थ मिथुन राशि और मिथुन राशि के स्वामी भी बुध देव होते हैं और 6 अर्थार्थ कन्या राशि और कन्या राशि के स्वामी भी बुध देव होते हैं। जब आपने मैत्रीकरण चार्ट पढ़ा था वहां आपने देखा बुध देव बाकी सभी ग्रहों से मित्रवत व्यवहार रखते हैं किंतु मंगल और चंद्रमा से बुध देव शत्रुवत व्यवहार रखते हैं। तो बड़ी साधारण सी बात है, जब बुध देव चंद्र और मंगल से शत्रुवत व्यवहार रखते हैं तो मंगल और चंद्रमा भी बुध देव से शत्रुवत व्यवहार रखते हैं और परिणाम स्वरूप मंगल देव ने अपना शत्रुवत व्यवहार निभाते हुए बुध देव को क्या दिया, तो एक तो फिजूल की मेहनत दे दी, छोटे भाई बहनों का स्थान दे दिया, फिजूल की व्यापारिक यात्राएं दे दी, साथ में रोग ऋण रिपु कोर्ट कचहरी मुकदमा लिटिगेशन ऑब्स्टेकल कंपटीशन का स्थान दे दिया। इस कुंडली में बुध देव जहां कहीं भी विराजमान हो कभी भी व्यक्ति को अच्छे फल नहीं देंगे जब तक इन पर कोई थ्योरी लागू नहीं होगी। लग्न में आकर बैठेंगे, व्यक्ति की फिजूल की मेहनत आकर लग्न में बैठ गई, मैंने आपको बताया था ये व्यक्ति स्वयं होता है, आचार विचार व्यवहार होता है। जब भी लग्न में आकर बैठेंगे तो व्यक्ति को इनकी दशांतर दशा चल पड़ी तो व्यक्ति को फिजूल की मेहनत में इतना पीस देंगे कि कभी व्यक्ति समझ में ही ना आए। रोग स्थान का मालिक आकर लग्न में बैठ गया, जब भी बुध की दशा चलेगी व्यक्ति रोग से संबंधित भी प्रॉब्लम आएगी, कोर्ट कचहरी मुकदमा में भी फंसा सकते हैं, लिटिगेशन कंपटीशन हर स्थिति में व्यक्ति के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे।
यहां से दृष्टि देकर दाम्पत्य जीवन में भी प्रॉब्लम, डेली बेसिस में, पार्टनरशिप में भी ये प्रॉब्लम ही क्रिएट करते हुए पाए जाएंगे। तो मेष लग्न की कुंडली में बुध देव कुंडली के मारक ग्रह होते हैं और कभी भी अच्छा लाभ नहीं देते। चाहे जहां बैठेंगे उस स्थान की भी हानि करेंगे और जहां बैठकर दृष्टि देंगे वहां से संबंधित भी प्रॉब्लम ही क्रिएट करते हुए पाए जाएंगे। बुध देव के पश्चात बात करें मित्रों यदि चंद्रदेव की, तो चंद्रदेव देव पार्टी में आते हैं और मंगल देव भी देव पार्टी के ग्रह हैं। परिणाम स्वरूप दोनों आपस में परम मित्र हैं और अपना मित्रवत व्यवहार निभाते हुए मंगल देव ने चंद्रमा को क्या दिया, तो भौतिक स्थान दे दिया, माता का स्थान दे दिया। जितने भी भौतिक सुख हैं वो चंद्रदेव के हाथ में रख दिए, माता का स्थान इनको दे दिया, जनता का स्थान दे दिया और हृदय का स्थान दे दिया। चंद्रदेव इस कुंडली के अति योग कारक ग्रह हैं। जहां कहीं बैठेंगे अपने प्लेसमेंट के अनुसार बड़े ही अच्छे लाभ देंगे, किंतु प्लेसमेंट के अनुसार वो कैसे चेक करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सूर्य देव चंद्रमा के पश्चात बात करें यदि सूर्य देव की, तो मंगल और सूर्य आपस में एक दूसरे के परम मित्र हैं, देव पार्टी में आते हैं। तो अपना मित्रवत व्यवहार निभाते हुए मंगल देव ने चंद्रमा को क्या, सूर्य देव को क्या डिपार्टमेंट दिया, तो पंचम भाव, एक त्रिकोण भाव दे दिया। ऐसे में सूर्य देव के पास संतान स्थान हो गया, सडन ऑफ बेनिफिट्स की स्थितियां आ गई है। इसी के साथ में विद्या स्थान हो गया है, मेमोरी हो गई, स्टमक हो गया, लव अफेयर रोमांस का स्थान हो गया। सूर्य देव अपने प्लेसमेंट के अनुसार इस कुंडली के अति योग कारक ग्रह ने कारक ग्रह की स्थिति में सदैव सूर्य देव मेष लग्न की कुंडली के अंदर अच्छे लाभ देंगे, किंतु स्वयं की प्लेसमेंट के अनुसार। बुध देव और शुक्र देव की हम बात कर चुके हैं। मंगल देव इस कुंडली का सुप्रीम पावर अपने हाथ में रखते हैं, तो ये तो इस कुंडली के अति योग कारक ग्रह रहेंगे। इनसे संबंधित आपको मैंने पहले ही बताया है। बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, तो बृहस्पति और मंगल आपस में एक दूसरे के परम मित्र हैं, देव पार्टी में आते हैं। ऐसे में मंगल देव ने देवगुरु बृहस्पति से अपना मित्रवत व्यवहार निभाते हुए इनको एक भाग्य स्थान, त्रिकोण स्थान दिया और एक द्वादश भाव दे दिया। भाग्य दे दिया, पिता दे दी, विदेश यात्रा दे दी, धार्मिक प्रवृत्ति दे दी, विदेश सेटलमेंट दे दिया और फिजूल की खर्चियां रख दी है। गुरुदेव भी इस कुंडली के अति योग कारक ग्रह बने। जहां पर भी अपने प्लेसमेंट के अनुसार बैठेंगे बड़े अच्छे लाभ देते हैं, क्योंकि कारक ग्रह की डेफिनेशन भी मैं आपको बताऊंगा जब नोट कराऊंगा, आप इसे नोट डाउन कीजिएगा। अभी आप समझिए मेष लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कुंडली के कारक ग्रह होते हैं। मंगल देव ने गुरुदेव को कुंडली का कारक ग्रह बनाया। उसके पश्चात आप देख रहे हैं शनि देव को क्या दिया, तो शनि देव एक कर्म भाव के मालिक हैं और एक एकादश भाव के मालिक हैं, एक केंद्र के मालिक हैं और एक उपाच्य स्थान के मालिक हैं। किंतु आप सभी लोगों ने मैत्रीकरण चार्ट में पढ़ा था मंगल और शनि आपस में एक दूसरे के परम शत्रु होते हैं, किंतु अब यहाँ स्थिति आपको देखने को मिल रही है इन 12 खानों में कहीं पर भी इन 2 स्थानों को छोड़कर और कोई जगह बची ही नहीं है। आपस में लग्नेश अर्थात मंगल देव और शनि एक दूसरे के शत्रु भी हैं, किंतु शनि देव के पास मेष लग्न की कुंडली में एक अच्छा स्थान बना हुआ है केंद्र भाव और एक अच्छा स्थान बना हुआ है उपाच्य स्थान एकादश भाव, जो व्यक्ति की डिजायर्स पूरी करता है, आय के स्रोत उत्पन्न करता है। परिणाम स्वरूप मंगल देव के पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है इनको मारक ग्रह बनाने का, क्योंकि मारक ग्रह की स्थिति के अंदर उनके पास एक बुरा स्थान भी होना चाहिए और ऐसी स्थिति में आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं और परिणाम स्वरूप रिजल्ट क्या निकल कर आ रहे हैं, शत्रुवत व्यवहार निभाते हुए शनि देव मेष लग्न की कुंडली में ना कुंडली के कारक ग्रह बने और ना ही कुंडली के मारक ग्रह बने। शनि देव मेष लग्न की कुंडली में सम ग्रह की उपाधि प्राप्त की है। सम ग्रह की डेफिनेशन होती है ना अच्छा ना बुरा, सम इक्वल स्थिति के अंदर जैसा व्यक्ति कर्म करेगा उसके अनुसार व्यक्ति को शनि देव इस कुंडली में सदैव फल देते हुए पाए जाते हैं। तो मित्रों आज आपने जाना मेष लग्न की कुंडली में कौन कौन से ग्रह कारक होते हैं। तो मंगल देव सर्वप्रथम कारक होते हैं, चंद्रमा इस कुंडली के योग कारक ग्रह हैं, सूर्य इस कुंडली के कारक ग्रह हैं, देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली के कारक ग्रह हैं। मारक ग्रह कौन कौन से हैं, तो शुक्र देव इस कुंडली के मारक ग्रह हैं, बुध देव इस कुंडली के मारक ग्रह हैं और शनि देव इस कुंडली के सम ग्रह हैं। अब यहां पर ये तो हुई अधूरी बात, आपको पहले 3 नोट में लिखा रहा हूं, इसे लिखकर अच्छे से समझ लिया, बड़ी आसानी से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा किस लग्न की स्थिति में, मेष लग्न की स्थिति में ग्रह किस प्रकार फल देते हैं।
कारक ग्रह होते क्या हैं, इसे समझना आपके लिए अति आवश्यक है। कारक ग्रह की डेफिनेशन ऐसी है, कुंडली अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके नीचे 3 सूत्र आपको लिखने हैं। कारक ग्रह सदैव बाध्य होता है व्यक्ति को शुभ फल देने के लिए, किंतु स्वयं की प्लेसमेंट के अनुसार। दोबारा से बोल रहा हूं, कारक ग्रह सदैव शुभ फल देने के लिए बाध्य होता है, किंतु प्लेसमेंट के अनुसार। मारक ग्रह की डेफिनेशन होती है, मारक ग्रह जहां बैठता है उस स्थान की भी हानि करता है, जहां देखता है उस स्थान की भी हानि करता है। तीसरा नोट लिखिएगा, कारक ग्रह जहां बैठता है उस स्थान की वृद्धि करता है, जहां देखता है उस स्थान की वृद्धि करता है। ये डेफिनेशन है कारक और मारक की। अब असली 3 सूत्र आपको लिखा रहा हूं, इसे अच्छे से आपको समझना है। कारक ग्रह अपनी प्लेसमेंट के अनुसार कारक होता हुआ भी कुंडली का मारक ग्रह हो सकता है। फिर से दोहरा रहा हूं, कारक ग्रह अपनी प्लेसमेंट के अनुसार कारक होता हुआ भी व्यक्ति को अशुभ फल दे सकता है। मारक ग्रह सदैव दूसरा नोट लिखिएगा, मारक ग्रह सदैव मारक होता है, अर्थात मारक ग्रह सदैव व्यक्ति को अशुभ फल देता है जब तक उस पर कोई थ्योरी लागू नहीं हो जाती। और तीसरा प्रमुख नोट लिखिएगा, मेष लग्न की कुंडली का जो सुप्रीम पावर होता है वो मंगल देव के हाथ में होता है। यहां तक आपको मैंने समझा दिया कारक ग्रह किस प्रकार से फल देते हैं, मारक ग्रह किस प्रकार से फल देते हैं और क्या इनकी स्थितियां होती है। मैंने आपको बताया 90% एस्ट्रोलॉजर कारक मारक को फॉलो ही नहीं करते हैं। 10% जो एस्ट्रोलॉजर कारक मारक को फॉलो भी कर रहे हैं वो यहां पर आकर रुक जाते हैं। यहां पर आपको नहीं रुकना है, क्योंकि ये अधूरी स्थिति है कारक मारक को समझने की। अब मैं आपको आगे वो स्थिति बता रहा हूं जो आपको अन्य लोगों से एक कदम आगे बढ़ाकर रखेगी। आपने देखा कारक ग्रह सदैव शुभ फल देते हैं, ऐसा बहुत से लोग कहते हैं। मारक ग्रह सदैव अशुभ फल देते हैं, ऐसा भी आपने बहुत से लोगों को कहते सुना होगा, या आपका कोई पाला नहीं पड़ा है तो ना भी सुना हो। मैंने आपको बताया मेष लग्न की कुंडली के अंदर सुप्रीम पावर जो है वो मंगल देव के हाथ में है। मंगल देव सदैव व्यक्ति को बड़े शुभ फल देंगे, किंतु ये अधूरी बात है जहां पर आकर व्यक्ति रुक जाते हैं। आप सभी लोगों ने ग्रहों के उच्च नीच पढ़े थे और मैंने आपको बताया था नीच ग्रह सदैव बाध्य हो जाते हैं व्यक्ति को अशुभ फल देने के लिए, शुभ ग्रह उच्च के ग्रह सदैव बाध्य हो जाते हैं व्यक्ति को शुभ फल देने के लिए। यहां मंगल देव कुंडली का सुप्रीम पावर अपने हाथ में रखते हैं, किंतु यही मंगल देव आकर 4 अर्थात कर्क राशि में आकर बैठ जाए तो आपने उच्च नीच पढ़े हैं, कर्क राशि में मंगल देव नीच के होते हैं। यही कुंडली का सुप्रीम पावर, जिसके हाथ में सुप्रीम पावर था, जो चीफ मिनिस्टर थे, वही अकेले ग्रह काफी हैं इस ग्रह की, इस व्यक्ति की कुंडली का बंटाधार करने के लिए। यहीं आकर खंडित हो जाते हैं सूत्र, क्योंकि हमने पढ़ा कि मंगल देव इस कुंडली का सुप्रीम पावर अपने हाथ में रखते हैं, अति योग कारक ग्रह हैं। किंतु मैंने आपको जो सूत्र लिखाया है वो ये है, अपनी प्लेसमेंट के अनुसार कारक ग्रह अपनी प्लेसमेंट के अनुसार ही डिसाइड होगा कि वो कुंडली का कारक ग्रह होकर शुभ फल देगा या फिर कारक होकर भी अशुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाएगा। इसे यदि आपने हर लग्न पर सीख लिया, 100% आपकी प्रेडिक्शन के अंदर एक्यूरेसी आनी ही आनी है। इस स्थान पर यदि मंगल देव आकर विराजमान हो गए, कभी भी अपनी दशांतर दशा में व्यक्ति को शुभ फल नहीं देंगे। भौतिक सुखों से संबंधित प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, माता से संबंधित प्रॉब्लम, जनता से, हृदय से संबंधित प्रॉब्लम। आपने दृष्टियां भी पढ़ी है ग्रहों की, 1, 2, 3, 4, चौथी दृष्टि से दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम, डेली बेसिस पार्टनरशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। 7वीं दृष्टि से अपनी दशांतर दशा में कभी भी व्यक्ति को प्रोफेशनली वाइज सेटल होने ही नहीं देंगे, चाहे जॉब कर रहा है चाहे व्यापार कर रहा है, सदैव प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। 8वीं दृष्टि से व्यक्ति की डिजायर्स पूरी नहीं होने देंगे, आय के स्त्रोत्रों में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, बड़े भाई बहनों से संबंधों में कभी मधुरता नहीं होने देगी और छोटी मोटी बीमारियां लगी रहेगी। और अधूरे ज्ञान के चलते लोग बाग वही एक पत्थर के ऊपर लकीर पीट रहे हैं। लग्नेश का पत्थर पहन लो, स्टोन पहन लो, त्रिकोणेश का स्टोन पहन लो या पेंडल पहन लो, सदैव शुभ फल देगा। कभी भी ऐसा नहीं होता। ये एक अधूरा ज्ञान है जो कि पाराशर ऋषि ने बिल्कुल बृहद पाराशरी में स्पष्टीकरण किया है कि कारक ग्रह भी आपको अशुभ फल दे सकता है।
उसकी प्लेसमेंट चेक करना सबसे आवश्यक है। यदि मंगल देव इस स्थान पर बैठे हो, कभी भी अपनी दशा अंतर दशा में अच्छे लाभ नहीं देंगे। यही मंगल देव त्रिक स्थान मैंने आपको बताए थे, 6वां, 8वां और 12वां, ये त्रिक स्थान होते हैं। इन स्थानों पर यदि मंगल देव आकर विराजमान हो जाए, आप 50 नहीं 5000 कुंडलियां देख लीजिएगा, अपनी दशा अंतर दशा में मंगल देव जो इस कुंडली का सुप्रीम पावर अपने हाथ में रखे बैठे हैं, अति योग कारक ग्रह हैं, किंतु कभी भी शुभ फल नहीं दे पाएंगे, सदैव प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इसे एक और उदाहरण से समझ लीजिए। चंद्रमा इस कुंडली के अति योग कारक ग्रहों के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि इनके पास भौतिक स्थान बना हुआ है, किंतु यही चंद्रमा उठकर चला जाए वृश्चिक राशि में, नीच के हो जाए, कभी भी अपनी दशा अंतर दशा में अच्छे लाभ नहीं देंगे। और अधूरे ज्ञान के चलते किसी व्यक्ति ने इस व्यक्ति को मोती धारण करा दिया, ये व्यक्ति पागल तक हो सकता है। इसको टेंशन डिप्रेशन की स्थिति इतनी अधिक मात्रा में बढ़ा देंगे, कार्यों में ऑब्स्टेकल की स्थितियां इतनी अधिक मात्रा में बढ़ जाएगी, व्यक्ति समझ ही नहीं पाएगा मेरे साथ हो क्या रहा है। सूर्य देव इस कुंडली के योग कारक ग्रह हैं, किंतु आकर विराजमान हो जाए यदि नीच के होकर सप्तम भाव में, तुला राशि में नीच के होते हैं, आपको पता है। और वही एक पत्थर के ऊपर लकीर पीटते हुए यदि किसी ने इनको मानक पहना दिया, ये अकेले ग्रह काफी हैं संतान का सुख खत्म करने के लिए, दाम्पत्य सुख खत्म करने के लिए, और यहां से दृष्टि देकर लग्न की स्थिति को गड़बड़ करने के लिए। यही सूर्यदेव 6, 8, 12 में आकर विराजमान हो जाए या सप्तम भाव में आकर विराजमान हो जाए, कभी भी अपनी दशा अंतर दशा में अच्छे लाभ नहीं देंगे, सदैव व्यक्ति के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, जबकि कुंडली के कारक ग्रह हैं। यही आपको अच्छे से समझना है। इतना डीप मैं आपको बताता चला जाऊंगा कि जब आपकी ये 300 क्लासेस पूरी हो जाएगी, आप और लोगों की अपेक्षाकृत इतने हाई लेवल पर खड़े होंगे। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपके सामने एक स्थिति प्रकट कर रहा हूं। इसे सीखने में मैंने 10-12 साल लगा दिए हैं। आपको 300 क्लासेस के अंदर इतना मास्टर बना दूंगा, जो कुछ मेरे अंदर बसा हुआ है वो सब कुछ आपको परोस दूंगा, क्योंकि मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि हर व्यक्ति, एक सही व्यक्ति को जो बहुत ज्यादा अपेक्षा लेकर आपके सामने आया है, उसकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करते हुए आप उस व्यक्ति को सही सद्मार्ग दिखा सके। देवगुरु बृहस्पति की बात करें, इस कुंडली के योग कारक ग्रह हैं, किंतु यदि 10 नंबर में आकर बैठ जाए, नीच के हो जाते हैं, कभी अच्छा लाभ नहीं देंगे। 6, 8, 12 में चले जाएंगे, कभी भी अच्छा लाभ नहीं देंगे। और वही कहीं अधूरे ज्ञान के चलते किसी व्यक्ति ने कह दिया कि देवगुरु बृहस्पति मेष लग्न की कुंडली में कारक ग्रह होते हैं, इनका पुखराज धारण कर लो, कभी भी अच्छा लाभ नहीं देंगे। इसे एक उदाहरण से आप समझ लीजिए। मैंने आपको बताया 4 नंबर के मालिक चंद्रमा होते हैं, और आकर अष्टम भाव में बैठे हों या 6, 8, 12 में कहीं पर भी चले गए हों, कारक ग्रहों को स्थान दोष लग जाता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिए पूजनीय है, जिसे आप गुरुजन मानते हैं, उनकी पूजन आदर सम्मान करते हैं, किंतु उन्हें यदि आप किसी गलत स्थान के ऊपर देख लें, उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताता हूं, एक पूजनीय व्यक्ति है जिनका आप बहुत आदर सम्मान करते हैं, उसी व्यक्ति को यदि आप एक शराब की दुकान पर खड़ा हुआ देख लें, क्या आपका मन करेगा कि जाकर इनके पैर छू लिए जाए? कभी नहीं करेगा। वही स्थिति इन ग्रहों की भी होती है। ये बहुत योग कारक ग्रह हैं, किंतु यदि गलत स्थान के ऊपर चले गए तो इनको स्थान दोष लग जाता है, और स्थान दोष के चलते ये बाध्य हो जाते हैं व्यक्ति को अशुभ फल देने के लिए। यही है कारक और मारक की डेफिनेशन को समझने का सूत्र। जो 6 सूत्र मैंने आपको लिखाए हैं, इन्हें हर लग्न के ऊपर मैं आपको बताता जाऊंगा, किस लग्न में कौन से ग्रह कुंडली के कारक हैं, कौन से ग्रह कुंडली के मारक ग्रह हैं। इसे यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो मैं एक बार फिर से आपके साथ में प्रॉमिस कर रहा हूं, 12 क्लास के बाद में ही 50% तक की एक्यूरेसी आपके साथ में बिल्कुल परफेक्ट बनती रहेगी। साथ साथ में जाते जाते आपसे फिर से एक बार निवेदन कर दूं, पिछला जितना भी आपने पढ़ा है इसका अच्छे से अब रिवीजन चालू करना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि उसका सबसे प्रमुख कारण यही है। आज आपने देखा ग्रहों के उच्च नीच भी आपको देखने को मिले, ग्रहों के स्वामी भी देखने को मिले, दृष्टियां भी देखने को मिली। तो ये सभी मैंने आपको कहा था अलग अलग डब्बों में हम एक स्थिति बना रहे हैं। जब इसकी पूरा जोड़कर एक गाड़ी बनेगी, बड़ी रफ्तार से आप उसके अंदर बैठकर आनंद ले सकते हैं। अब वही स्थिति आ गई है, जितना भी आपने पीछे पढ़ा है वो सब अब आपके यूज में आने वाला है। आशा करता हूं कारक और मारक की डेफिनेशन जो मेष लग्न की कुंडली में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, ये आपको समझ आई होगी। कल फिर से एक बार आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।